कि बंगाल में आज बाबरी की नींव रखने की तैयारी। टीएमसी के निलंबित विधायक रखेंगे नींव और बाबरी की तर्ज पर बनी मस्जिद की नींव रखेंगे हुमायूं कबीर। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बालडांगा में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और हुमायूं कबीर आज बाबरी मस्जिद शैली की एक मस्जिद का शिलान्यास करने जा रहे हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। मस्जिद के शिलान्यास के लिए सऊदी अरब से मौलवियों को बुलाया गया है। समारोह में आने वाले लोगों के लिए बिरयानी का भी इंतजाम किया गया है। मस्जिद के शिलान्यास को रोकने के लिए कुछ लोगों ने अदालत का रुख भी किया था, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने प्रस्तावित मस्जिद के निर्माण में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन सिंह ने हुमायूं कबीर को चेतावनी दी है कि वो अगर बाबरी मस्जिद के तर्ज पर प्रस्तावित मस्जिद की आधारशिला रखेंगे तो इस योजना को लेकर देखना अब ये होगा कि बंगाल में क्या कुछ बवाल होने वाला है। टीएमसी के निलंबित विधायक ने इसका ऐलान किया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अब्दुल मलिक जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि बंगाल में आज बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी और ऐसे में क्या कहेंगे मलिक जी? जी नहीं, देखिए मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद विषय और जिस प्रकार की ये एक तरीके से मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के लोग और एक तरीके से हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग, संविधान विरोधी मानसिकता के लोग, मैं कहूंगा जुडिशरी विरोधी मानसिकता के लोग, तो मैं समझता हूँ ये पूर्ण रूप से गलत है। और जहां तक विषय एक तरीके से हिंदुओं के साथ उकसावे की राजनीति करने का और उकसाने का प्रयास करना और एक तरीके से समाज में नफरत का भाव उत्पन्न करने का प्रयास करना और मुसलमानों को भी एक तरीके से उकसाने का काम करना, हिंदुओं को नीचा दिखाने का प्रयास करना, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुखद है, शर्मिंदगी का विषय है। और ममता बनर्जी जी का जहां तक विषय है, ममता जी मुख्यमंत्री हैं, वो इसमें क्या एक्शन ले रही हैं, क्या विषय सामने आ रहा है, मैं समझता हूँ वो कम से कम अपना पीसी के माध्यम से रुख स्पष्ट करें। लेकिन मलिक जी अभी तो ममता दीदी जो है उन्होंने पूरी तरह से हाथ ही खींच लिया है, पार्टी से उनको निकाल भी दिया है। जी नहीं, देखिए निकाल लेना एक अलग विषय हो सकता है, वो पार्टी रिलेटेड विषय हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्ट्री पूर्ण रूप से उनके हाथ में है। होम सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, एसएसपी हो, डीएम हो, सब उन्हें रिपोर्ट करते हैं। राज्य की कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। स्टेट का एक तरीके से सब्जेक्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर का, तो मैं समझता हूँ वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां सही रहे, उसके लिए उन्होंने क्या स्टेप्स लिए, आखिर क्यों नहीं रोका, उन्हें कम से कम बताना चाहिए। किस तरीके से ये एक तरीके से मुसलमानों को उनके अंदर नफरत का भाव उत्पन्न करने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इस विषय पे अगर वो पीसी करें और इसका मुखरता के साथ विरोध करें तो शायद एक अच्छा संदेश जाएगा। और संविधान की, कानून की अगर बात कर ली जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट की बात कर ली जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने तो राम मंदिर निर्माण करवा दिया अयोध्या में, इस चीज को भी न याद रखना चाहिए। और जिस तरीके से आज ही का दिन चुना गया 6 दिसंबर का दिन, तो आखिर ये क्या दर्शाता है कि किस तरीके से ये नफरत का भाव पैदा करने का काम कर रहे हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम अपना कार्ड खेलने का काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको बराबरी का दर्जा देना है, संविधान में विश्वास रखने, कानून में विश्वास रखने, न्याय प्रणाली में विश्वास रखने का काम करती है। ऐसे में चुनाव भी होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमित शाह का दौरा भी है, तो कितना टफ होने वाला है दौरा? इन जनवरी में, दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जी नहीं, देखिए अगर बात कर ली जाए कांटे की टक्कर की, तो मैं समझता हूँ कोई कांटे की टक्कर वगैरह नहीं है। अगर जो ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात कर ली जाए, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आती हैं, जमीनी स्तर से रिपोर्ट्स आती हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर कट है। जो मेरे पास भी पर्सनली बहुत सी रिपोर्ट्स वहां से आती हैं, स्पष्ट क्लियर कट मेजोरिटी के साथ जब स्टेट में असेंबली इलेक्शंस होंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट जीतेगी और तृणमूल कांग्रेस हारेगी। और ममता जी तो पहले भी हारी थी, ममता जी विधायक नहीं बन पाई थी, ये एक फैक्ट है। शुभेंदु अधिकारी जी ने हराने का काम किया था, बावजूद इसके वो मुख्यमंत्री बन गई। तो मैं समझता हूं अगर बात कर जाए ममता जी की, तो उनकी कोई महान लोकप्रियता नहीं है। वो जनता पूर्ण रूप से उनके खिलाफ हो चुकी है, विरुद्ध हो चुकी है। और उसके साथ साथ अगर जनता के विरोध की बात कर ली जाए, तो जनता जब अपना वोट रूपी विरोध जताएगी, दर्ज कराएगी ईवीएम के माध्यम से वोट कास्ट करते हुए। अभी तक पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा देखने को मिल रहा था और अब यहाँ पर मस्जिद की नींव रखने को लेकर मुद्दा उठ गया है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आने वाले समय में ये दोनों मुद्दों को लेकर बहस छिड़ सकती है? क्योंकि अभी भी बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और ममता दीदी ने भी अभी तक इस पर कुछ भी बयान नहीं दिया है। नहीं, देखिए मैंने इस विषय को तो स्पष्ट कर दिया। अब रही बात एसआईआर की, तो एसआईआर क्या, क्यों, कैसे है, वो बिल्कुल स्पष्ट है।
एसआईआर में अगर बात कर ली जाए 18 साल जिनकी आयु हो गई, उनसे ऊपर हो गई, उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो दिवंगत हो गए, जिनका निधन हो गया, उनका नाम हटा दिया जा रहा है वोटर लिस्ट में से। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए शुद्धिकरण का, तो शुद्धिकरण में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फर्जी वोट काटी जाएंगी, फर्जी वोट्स कटने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए कोई रियल व्यक्ति, अगर कोई सही व्यक्ति है, उसकी वोट कट जाती है तो उसकी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। उस चीज को हम भी कह रहे हैं और सबको उस चीज को मानना चाहिए। अब रही बात अगर बात कर ली जाए एसआईआर की और ये शुद्धिकरण की, तो ये स्पष्ट है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये 9वीं बार हो रहा है। तो इस चीज को इन्हें याद रखना चाहिए। जी अविरल जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि टीएमसी से निलंबित हुमायूं कबीर अब उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की सरकार ने कई इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और साथ ही भड़काऊ बयान और अफवाहों से प्रभावित न होने की भी अपील की है।